کہ देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी पायस, बहुत नेक आदमी था। जाहिर है कि जब इंसान इस तरफ आता है, दीन की तरफ, नेकी की तरफ आता है, तो जो बैड कंपनी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये इंसान जो है किसी के पास उठता बैठता इतना नहीं था, क्योंकि बुराई बहुत कॉमन थी उस टाउन में। तो लोग इस बात से बड़ा जेलस होते थे। लोग कहते थे ये अपने आप को पता नहीं बहुत ही बड़ा परहेजगार समझता है, बहुत ही कोई नेक आदमी समझता है। लोगों ने एक पूरा प्लानिंग की, एक प्लॉटिंग की उसके खिलाफ कि इस बंदे को हम फंसाएंगे, गुनाह करवाएंगे और रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर इसको हम जलील करेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि दे ऑफर्ड अ वुमन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दैट टाउन, एंड बहुत पुअर थी। दे ऑफर्ड हर कि वी विल गिव यू मनी, ऑल यू हैव टू डू इज कि तुम इसे बुराई की तरफ लेकर आओ। पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया उसने, लेकिन बाद में जब पैसे उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफर किए तो शी एग्रीड। अब हुआ ऐसे कि शी वेंट टू हिज होम, और वो अकेला रहता था बंदा, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो शी नॉक्ड एट हिज डोर, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर औरत है, तो नज़रें झुका ली। ज़ाहिर है ही वाज अ वेरी पायस मैन। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ है देने को। शी सेड कि एक्चुअली मैं रास्ता भूल गई हूँ, रात का वक्त है, आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दें, क्योंकि सर्दी भी बाहर बहुत है, और अगर आपने मुझे अंदर ना आने दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ही सेड कि आप प्लीज़ नेबर्स को राब्ता करें या अगले नेबर्स को राब्ता करें, मेरे घर में जगह भी नहीं है, ना ही मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात को। और ये कह के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। खातून जो है वो बड़ा हैरान हुई कि इसका ईमान देखो, इसकी पाइटी देखो कि ही हैज स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड नो। हाउएवर शी केम बैक अगेन, उन्होंने फिर दरवाज़ा नॉक किया, और दरवाज़ा नॉक करके इस बार उन्हें अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि मैं नेबर्स के पास भी होकर आई हूँ, झूठ बोला, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला है, किसी ने मुझे जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है, तो काइंडली आप नेक आदमी मालूम हो रहे हैं, आप मुझे जो है यहाँ अंदर आने दें, एक नाइट स्टे करने दें। फिर शी सेड कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मुझे कुछ हुआ, यानी मैं रास्ता भूल के कहीं और चली गई, वहाँ पे ज़ाहिर है कि कोई हादसा मेरे साथ हो गया, तो फिर क्या होगा कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आपको पूछूंगी। अब वो नेक आदमी था, जब अल्लाह का वास्ता उसने दिया तो फिर उसकी गैरत जागी और उसने कहा चलें ठीक है आप अंदर आ जाएं। देन ही शोड हर वन ऑफ द रूम्स कि आप इस रूम में ही बैठेंगी, इसके अलावा आपने कहीं और नहीं जाना, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, बस आप यहाँ बैठे। व्हाट शी नोटिस वाज कि वो आराम से उसे रूम में बिठाकर नेक्स्ट रूम में चला गया और वहाँ जाकर अपना काम करता रहा, जो भी कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था अल्लाह की, व्हाटसोएवर। And then what he noticed was कि after a while the woman started to shout, चीखने लगी, शाउट करने लगी, और ये मोहल्ले वालों ने हिंट रखा हुआ था कि जैसे ही वुमेन शाउट करेगी तो वी विल बार्ज इन, हम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएंगे, एंड देन वी विल सी कि इसको रंगे हाथों हम पकड़ेंगे कि ही वॉज ट्राइंग टू मोलेस्ट द वुमेन, ये मोलेस्ट कर रहा था वुमेन को, और दैट विल बी हिज एंड, कि इसकी पार्टी, इसकी इमेज, इसकी रेपुटेशन सब हम बर्बाद कर देंगे। वो लड़का भागा भागा गया, आदमी लड़का जो भी था, और जाहिर है कि जब वो वहां पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि औरत दावत गुनाह दे रही है। अब हुआ ये कि लोग जो बाहर खड़े थे उन्हें चीखें ज्यादा आने लगी, शाउटिंग ज्यादा आने लगी, नॉइज ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले तो फेक लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वाकई ही औरत को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग, इतनी ज्यादा चीखें क्यों आ रही हैं। और फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्योंकि वो इतना वो फोर्स हो गया दरवाज़ा तोड़ने पे कि पता नहीं क्या हो गया है, ये तो वाकई चीखें मार रही हैं। दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर एंटर हुए तो दे सॉ के औरत रो रही है ऊंची ऊंची और लिटरली चीखें मार रही है। और वो इतना हैरान हुए कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, हमने तो बस तुम्हें एक एक्टिंग करने को कहा था, इतना चिल्लाने की क्या बात है। शी सेड के बचा लो मुझे इस आदमी से। दे सेड क्यों, क्या हुआ। She said कि इस आदमी का ईमान मुझे बर्न कर देगा, His ईमान will burn me। और they said क्या मतलब, इसका ईमान तुम्हें कैसे बर्न कर देगा। She said कि when I was trying to invite him, गुनाह की तरफ दावत दे रही थी, ये बंदा मेरे तरफ एक स्टेप जब इसने लिया तो ये रोने लग गया। यानी जाहिर है कि वो भी फिसल गया, जब वो एक स्टेप मेरी तरफ लेने लगा तो ये रोने लग गया। Then what he did was कि ये कोने से एक लैंप लेकर आया, आग का लैंप, आग जल रही थी, आग का लैंप लेकर आया, उस लैंप के अंदर अपना हाथ घुसा दिया
اور اس کا ہاتھ جلنے لگا. اور جیسے جیسے یہ ایک سٹیپ آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے قریب کر دیتا تھا. جیسے ایک سٹیپ اور آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے اندر کر دیتا تھا, یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی. اور جب اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی تو میں نے مزید چیخنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ مجھے ہی آگ نہ لگا دے. لیکن یہ والی آگ نہیں, اس کے جو ایمان کی آگ ہے, جو تپش اس کے اندر سے نکل رہی ہے فیتھ کی, ایمان کی, وہ چیز مجھے برن کر رہی ہے, تو مجھے بچا لو. سو دس از دا اسٹوری آف دیٹ ینگسٹر جس کا ایمان برن کر رہا تھا اس خاتون کو. وائی؟ بیکاز شی کوڈنٹ سی یہ کس طرح کا بندہ ہے, یہ کس طرح کا انسان ہے کہ ویئر ایور آئی ول گو, میں تو کہیں بھی جاؤں گی لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے آئیں گے. یہ کون سا نوجوان ہے, یہ کون سا انسان ہے جو ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہا اور اوپر سے ایک سٹیپ لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو جلانے لگتا ہے. یعنی وائی واز ہی ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز ہی نیو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم. اگر میں گناہ کی طرف جاؤں گا, اگر میں نے کسی قسم کا غلط کام کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کل کو اس سے بھی گرم آگ میں مجھے ڈالے گا.